Good morning, 7th class. Now open your page number 10, Sources of Information, जानकारी के स्रोत. In class 6, you have learned that the sources of information that historians use to write the history of particular period are divided into primary and secondary sources of information. कि 6 क्लास में आप पढ़ चुके हो पहले भी कि जो sources of information है, जो जानकारी के स्रोत, जो इतिहासकार हिस्ट्री लिखने में जिनका उपयोग करते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द 1000 years of the medieval period are mainly divided into literary sources and archaeological sources. और मध्य युग काल में जो 1000 वर्षों के दौरान इन प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को भी आगे डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया. किस किस में? लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों में उनको विभाजित किया गया. फर्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक सोर्सेज. The literary sources are primary sources of information. They are very wide, but there is considerable discontinuity on perceptions and views of Islamic scholars, which considerably differed from those of Indian as well as Western authors. कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं और ये बहुत विस्तृत हैं, लेकिन क्या है, इस्लामिक विद्वानों की धारणाओं और विचारों पर काफी असंतोष है या अलगाव है, जो भारतीय और पश्चिमी लेखकों से काफी अलग हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? पांडुलिपि. द हैंड रिटन और टाइप्ड रिकॉर्ड और अ स्टोरी इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. कि जो हाथ से लिखी गई या जो टाइप की हुई या फिर जो कहानी है वो क्या कहा जाता है? उसको पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट. बिफोर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, अ पर्सन हु मेड हैंड रिटन कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज नोन एज स्क्राइब. और जो इसकी इन्वेंशन की प्रिंटिंग की जब तक आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग का, मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था, तो एक पर्सन था, उसने क्या लिखा था? उसने हैंड रिटन कॉपीज, इन जो पांडुलिपियों की एक हस्तलिखित कॉपीज बनाई थी और उसको क्या कहा गया? स्क्राइब, लेखक. ठीक है, एक लेखक ने ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की, पांडुलिपियों की हाथ से लिखी हुई कॉपीज बनाई और उसको लेखक कहा गया, स्क्राइब. मैनी स्क्राइब्स used miniature paintings, decorated initials of the author and borders to the manuscripts to make it more appealing for readers. और उसके बाद कई लेखकों ने क्या किया? लेखकों ने लघु चित्रों का इस्तेमाल किया, छोटी छोटी पिक्चर्स का इस्तेमाल किया और लेखकों की जो सीमाएं थी उनको भी सजाया, और जो पाठक थे उनको इन लिपियों को पढ़ने के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? जो पांडुलिपि की सीमाएं थी, सीमाओं को भी और अधिक आकर्षक बनाया ताकि पाठकों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करें. Such a manuscript was called illuminated manuscript. कि इस प्रकार के जो पांडुलिपि थी उसको क्या कहा गया? प्रबुद्ध पांडुलिपि. प्रबुद्ध पांडुलिपि. अब देखो, ये है अ स्क्राइब प्रिपेयरिंग ऑन इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट. ये देखो, ये स्क्राइब है ना, लेखक है, ये प्रिपेयर कर रहा है ना ये इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट को, प्रबुद्ध पांडुलिपि को. ये देखो, a place where such important manuscripts or historical documents are preserved is called archive. और ऐसी जगह कि जहाँ पर इस तरह के जो महत्वपूर्ण पांडुलिपि या जो ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संग्रह. आर्चिव, संग्रह कहते हैं. कि जो ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को या दस्तावेजों को और महत्वपूर्ण जो पांडुलिपियों को संरक्षित जहाँ पे किया जाता है उसे संग्रह कहा जाता है. सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर द फॉलोइंग. कि इस
अवधि के जो कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य हैं उनको नीचे दिया गया है। क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए इस अवधि में? क्रॉनिकल्स इतिहास, a historical record of events arranged in order of the time and life at the court is known as chronicle। जो घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जिनको अदालत के में समय और जीवन के क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? क्रॉनिकल। कि इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को, घटनाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को अदालत में समय और जीवन के क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो उसको क्रॉनिकल कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। 13th century chronicles मिनहाज-ए-सिराज हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, कि हमने पहले भी जो 13th सेंचुरी के इतिहासकार थे मिनहाज-ए-सिराज, उनके बारे में हमने पढ़ा है। द 14th century chronicler जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle तारीख-ए-फिरोज शशी first in 1356 and another version 2 years later। कि जो 14th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट निकाली 1356 में, एक बुक निकाल ली थी तारीख-ए-फिरोज शशी, और जो उसका जो अगला जो नेक्स्ट जो संस्करण था, वर्जन था, वो उन्होंने 2 साल बाद निकाला। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1971। वो दोनों जो एक दूसरे अलग हैं, बट जो हिस्टोरियंस थे वो नहीं जानते थे, 1971 तक उनको नहीं पता था कि जो पहला जो वर्जन निकला है वो भी है। ठीक है, वो पहले वर्जन के बारे में नहीं जानते थे। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस, कि ये जो है एक लाइब्रेरी कलेक्शन में गुम हो गया था। वी हैव मैनी इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकलर्स ऑफ दिस पीरियड सच एज राजतरंगिनी बाय कल्हाना, तुजुक-ए-मुबारक शाही बाय यहाया बिन अहमद सरहिंदी, these and many others which give us vivid account of rulers and glimpses of life at the court। कि हमारे पास काफ़ी ऐसे जो इतिहासकार हैं उस समय के, जैसे कल्हाना जिन्होंने राजतरंगिनी लिखी, ठीक है, और तुजुक-ए-मुबारक शाही किसने लिखी थी? यहाया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी। ऐसे हमारे पास कई इतिहासकार हैं। These and many others give us vivid account of rulers and glimpse of life at the court। कि ऐसे जो कई हैं, कई और भी हैं जो हमें अदालत के, जो हमें उस समय के रूलर्स और वहाँ की लाइफ की जो झलक है उसके बारे में हमें बताते हैं।